अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारे स्कूल में एक बहुत ही प्यारा सा दरख्त था और दरख्तों से मुझे बहुत ज़्यादा इश्क है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारे डिपार्टमेंट के सामने एक दरख्त ना गिर गया, तो जब भी मैं वहाँ से गुज़रती आते जाते उसको देखती रहती और कुछ अर्से के बाद ना इवन वो गिर गया था लेकिन फिर भी उसकी कुछ जड़ें ज़मीन में थी और उसके ऊपर हरियाली आ गई। तो हमेशा मैं ये कहती थी ये दरख्त कितना प्यारा है। इसी तरह ये बिल्कुल मेरी क्लास के साथ एक दरख्त था और छुट्टियां भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसको पेंट कर दें। और आप देख रहे हैं कि ना तो मेरे पास ब्रश है और ना ही पेंट को मिक्स करने के लिए जैसे मिट्टी का तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं था। बस मैंने अपनी ही एफ़र्ट और अपने शौक़ को मद्देनज़र रख के कुछ ना कुछ पेंट किया है। और इसके साथ साथ मौलाना रूमी के बारे में आज बात करेंगे। आपने नाम तो बहुत सुना होगा मौलाना रूमी, इनकी आपने कोट्स भी सुनी होंगी। एक इनकी बहुत मशहूर कोट है कि दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक कि वो खुल ना जाए। एक और कोट है कि आप कहते हैं कि तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा और कोई बड़ा मर्ज़ नहीं कि तुम अपने आप को कामिल समझने लगो। अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जब उनके साथ कोई चीज़ शेयर करें या कोई बात बताएं तो वो कहते हैं हाँ जी हमें तो पहले ही पता है, या तुम्हें बड़ा पता चल रही है, 2 किताबें पढ़ ली हैं। तो जब आप अपने आप को कामिल समझ लेते हैं ना, या आप ये समझते हैं कि आप परफेक्ट हैं और आपको हर चीज़ का पता है, उसके बाद आप कुछ नया नहीं सीख सकते। इससे बड़ी बीमारी है। रूमी और शम्स तबरेज़ का इश्क बहुत ज़्यादा मशहूर है। शम्स तबरेज़ रूमी का आईना थे, इसीलिए इश्क के बारे में रूमी की मसनवी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँख को बंद करते हैं दीदारे यार के लिए। वाह वाह। रूमी ने 56,000 शेर लिखे हैं मसनवी में, और मसनवी में ही एक छोटा सा किस्सा है, आपको साथ साथ वो भी बयान करती हूँ और साथ साथ अपनी पेंटिंग भी जारी रखती हूँ। मसनवी में कहते हैं कि एक किस्सा है एक बनिए का किस्सा है। बनिया कहते हैं करियाने की दुकान चलाने वाले को। एक बनिए के पास एक प्यारी सी तोती थी और वो बहुत ही प्यारा और मीठा बोलती थी। जो भी ग्राहक उसके पास आता तो वो हमेशा अपनी बातों से उसको लुभाती, जैसे परिंदे बोलते हैं ना, उसने तोती को सिखाया हुआ था। तो ग्राहक भी उससे बड़े ज़्यादा खुश होते थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे उसकी बातों को। एक दिन क्या हुआ कि बनिया अपनी तोती को दुकान के अंदर ही रख के जाता था, तो एक बिल्ली पता नहीं रात को कहाँ से आ गई चूहा पकड़ने के लिए। बिल्ली को जब चूहा नहीं मिला तो उसने तोती के ऊपर हमला कर दिया। अब तोती ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। शीशे के अंदर तेल पड़ा था। तोती जब उसके ऊपर गिरी तो सारी चीज़ों के ऊपर तेल गिर गया और सारी दुकान में भी तेल फैल गया। जब बनिया घर से वापस आया तो उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बनिया ने कहा कि ये क्या, हर जगह पे तेल फैल गया, अब क्या करना था। बनिया ने डंडा उठाया और तोती के सर पे मारा। तोती गंजी हो गई। अब तोती तो नाराज़ हो गई, तोती ने तो बोलना ही छोड़ दिया। काफ़ी दिन गुजर गए, तोती ने एक लफ्ज़ भी ना बोला। अब बनिया को गुस्सा आ गया और बनिया को दुख भी हो रहा था अपने रवैये पे कि तोती बेचारी बेज़ुबान है, लेकिन ज़ुबान तो उसको लगी हुई थी, उसको नहीं मारना चाहिए था। अब उसने ऐसा किया कि तोती को प्यार करना शुरू कर दिया, उसको नए नए लफ्ज़ सिखाता, उससे प्यार से बात करता, नई नई तस्वीरें दिखाता, चीज़ें उसको खाने के लिए देता, कि कुछ ना कुछ करके। अब बनिया ने इतने जतन किए कि किसी तरह ये बोले, मगर तोती ना बोली। एक दिन क्या हुआ कि दुकान के सामने से गडरिया गुजरा। आज मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है और मुझे वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रही। साथ साथ अपने सुर शुरू किए हैं। पता नहीं इसकी कौन सी कहानी है जो ख़त्म नहीं हो रही। कहानी तो मैं सुना रही हूँ, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ साथ लाइक और शेयर कर दें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और देखें ये क्या पेंटिंग बन रही है। काफ़ी टाइम हो गया, अभी इस दरख्त की शाखें ही बन रही हैं क्योंकि ब्रश बिल्कुल टूटा हुआ था। अच्छा जी, अब गडरिये का गुज़र हुआ तो गडरिये ने दुकान के पास से गुज़रा। तोती ने उसको देखा, गडरिया गंजा था बिल्कुल तोती की तरह। तो तोती बोली अचानक, कहती ओए गंजे, तुमने भी तेल की शीशी गिरा दी है। ये सुनना था कि सारे लोग हंसने लग गए। तो वहाँ पे है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन इंसान
जिस तरह का होता है उसको वैसी ही दुनिया नज़र आती है, वैसे ही उसको दूसरे लोग नज़र आते हैं। अब अम्बिया कराम, औलिया कराम और सूफिया कराम, इनमें और आम लोगों में बहुत फ़र्क है, लेकिन देखने वाली आँख और सुनने वाले कान ही उस चीज़ को सुन सकते हैं। इसीलिए रूमी फरमाते हैं ना कि अपने दिल में मिठास ढूंढो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। मियाँ मोहम्मद बख्श का भी कलाम है ना कि कुत्ता महल में जाता है तो उसको हर तरफ कुत्ते ही नज़र आते हैं, क्योंकि खुद वो कुत्ता होता है। तो इंसान जैसा खुद होता है ना, उसको वैसे ही सब लोग नज़र आते हैं। ये तो पक्की बात है, आप अपने इर्द गिर्द देख लें जैसे आप। इसके अलावा रूमी वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के कायल थे। क्या आपने ये दो लफ्ज़ कभी सुने हैं कि वहदतुल वजूद क्या है और वहदतुल शहूद क्या है? वहदतुल वजूद तो ये है ना कि एक वजूद है, इस दुनिया में एक ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई ज़ात नहीं है और सब लोग सिर्फ उसी एक ज़ात की इबादत करते हैं। एक वजूद है, यही रूमी कहता है। अगर हज़ारों भी हैं तो एक के अलावा कुछ भी नहीं। कसरत और तादाद महज ख्याली चीज़ है। हकीकी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हम सब सिर्फ एक ज़ात की इबादत करते हैं। ये है वहदतुल वजूद। और वहदतुल शहूद ये है कि जो ज़ात है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है और वो नूर है। यानी कि हम सब की जो जितनी इबादत है, जितनी भी हम सब की ज़िंदगी है, हम सब की वजूद है, जो भी है, ये सिर्फ एक ख़याली चीज़ है। असल में ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, कुछ देर के लिए हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं, लेकिन एक ज़ात हमेशा के लिए है और रहेगी। ये बहुत ही सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। और जब हम रूमी को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि सूफ़ीज़म में और मिस्टिसिज़म में कितनी गहराई है और किस तरह हम अपने आप को इसके अंदर भिगो के, डुबो के और अपने आप को फरामोश करके एक नए मालूमात के समुंदर में हम चले जाते हैं। कोई फ़ैसला नहीं दिल का, जहाँ सर झुके वहाँ दिल झुका, वहाँ सर झुका कर बैठ जा, ना सवाल कर ना जवाब दे। बिल्कुल सही कहते हैं कि आशिक जब अल्लाह की तरफ से शराब की ग़िज़ा पा लेता है तो अक्ल वहाँ पे बिल्कुल बेकार हो जाती है। इश्क नाम ही दीवानगी का है। आप अल्लाह से इश्क कर ही नहीं सकते जब तक आप सवाल जवाब करते हैं। सवाल जब आप शुरू कर देते हैं तो जवाब भी अल्लाह आपको देना शुरू कर देता है। लेकिन बात यह है कि आप सवाल तो सोचें, सारे जवाब आपके अंदर होते हैं। रूमी बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ भी तुम्हें ढूंढ रही होती है। एक दफ़ा मेरी जॉब चली गई तो मैं बड़ी परेशान थी, प्राइवेट सेक्टर में थी उस वक्त। तो हमारे एक सर थे तो वो कहते हैं कि परेशान ना हो, एक रिस्क वो है जिसको तुम ढूंढ रही हो और एक रिस्क वो है जो आपको ढूंढ रहा है। इसी तरह जिस चीज़ की तलाश आप शुरू करते हैं ना, वो चीज़ भी आपको तलाश कर रही होती है। एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से तयशुदा हैं, लेकिन उस टाइम का पहुंचने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए आप बहुत सारे मराहिल से गुज़रते हैं। जी देखिए, ये मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल बनाने शुरू कर दिए हैं और यकीन माने आपको ब्रश नज़र आ रहा होगा कि ना तो ये हिल रहा था और ना ही इससे कुछ पेंट हो रहा था। बस मैंने अपनी एफर्ट के तहत ही जो कुछ किया, पता नहीं रंग बिरंगा बना दिया बस कुछ। और अक्सर हम ये सवाल करते हैं कायनात के बारे में, अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, या ये सब कुछ क्यों होता है, या जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं होता, या जो हमारी पसंद होती है वैसा क्यों नहीं होता। और इस बात पे हमें गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर हम ये सोचते सोचते अल्लाह को तलाश करने लग जाते हैं। अल्लाह की तलाश में अपने आप को मिटाने के सोच लेते हैं कि अल्लाह कहाँ है, उसका दीदार कैसे होगा, क्या वो नज़ारे होंगे। तो वो अल्लाह कहता है कि मुझे बंदों में तलाश ना करो, मैं तुम्हारी तलाश के अंदर हूँ। तुम ये सवाल तो शुरू करो, ये जुस्तजू जो पैदा करो अपने अंदर कि अल्लाह कहाँ है। मैं रांझा लब्बां ते हथ मिट्टी, जे हीर लब्बां ते हथ मिट्टी, मिट्टी दा की ये मजाक बनिया, हर बशर दी इब्तिदा मिट्टी। मैं लोकां सबक पढ़ावन निकलिया, मैं लोकां सबक पढ़ावन निकलिया, मेरे अपने कपड़े गर्द गुबार मिट्टी। लोग देखने में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जैसे वो अंदर से होते हैं, जैसे वो सोचते हैं।
इसी तरह अक्सर लोग जैसे मुझे देखते हैं ना, तो उनको यकीन नहीं आता कि मुझे सूफीज़म में या कवालियों में या इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मैंने कभी गाने नहीं सुने, ना आजकल के जो गाने हैं, जो लेटेस्ट मूवियाँ बचपन में सुने थे, इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे मुझसे मिलाती जा रही है, मुझे मुझसे मिलाती जा रही है, फ़कीरी रास आती जा रही है। आज रूमी की सारी बातें की हैं, तो वो रूमी कहते हैं ना कि अपने दिल को तोड़ते रहो जब तक वो खुल ना जाए। और वो कहते हैं कि जब ये खुल जाता है ना, तो इसके अंदर वो रास्ते बन जाते हैं जिसके अंदर से रोशनी तुम्हारे दिल में दाखिल होती है। यानी कि जो दिल का दर्द है ना, इसी से खुदा मिल जाता है और इसी से ही खुदा मिलता है। इसके अलावा कभी भी आपको कहीं भी खुदा नहीं मिलेगा जब तक आपको तकलीफ़ ना हो। तो दर्द और तकलीफ़ जो है, ये भी हम समझते उस टाइम ये है कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन शायद इसी दर्द और तकलीफ़ में ही हमें खुशी मिलती है, अल्लाह को पाने की खुशी, खुश रहने की खुशी। और इसी तरह जैसे हुस्न और इश्क में तकरार है ना, इश्क और हुस्न अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे ही अक़ल और इश्क भी अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे आप सर नहीं देते ना, हुसैन ने सर दिया था इश्क की वजह से, तो इश्क के लिए सर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर हम अक़ल में फंसे रहते हैं, इस दुनिया की चीज़ों में फंसे रहते हैं। इंसान हैं, हम कभी भी फरिश्ते नहीं बन सकते। और जब हम इस दुनिया से हार जाते हैं या चुप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें तो इधर ही रह जानी हैं। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस हम ऊपर से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारा दिल करता है बस ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जी ये देखिए फाइनल लुक, आप देखिए ये दरख्त कैसे लग रहा है और पहले कैसे था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाई है। तो ये मेरी छोटी सी बेटी है मारूख, इसकी अपनी मामा की तरह पूरी कोशिश होती है कि बस ध्यान मेरी तरफ ही रहे। रूमी की मसनवी के बारे में इंशाल्लाह फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।